कुंवारी कन्याएं अच्छे पति की प्राप्ति के लिए चौथ का व्रत करती हैं और स्त्रियां भादवा या भादुड़ी चतुर्थी व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। भादवा की चौथ को कई नामों से जाना जाता है। इसे कई जगह बहुला चौथ तो कई जगह भादुड़ी चौथ के नाम से जाना जाता है। इस त्योहार में चौथ माता का व्रत किया जाता है और कहानी सुनी जाती है। विनायक जी अर्थात श्री गणेश जी की भी कहानी सुनी जाती है। तो मित्रों चलिए सुनते हैं यह कहानी। लेकिन कहानी सुनने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और शेयर भी कर दें। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण था जिसकी एक बेटा और एक बहू थी। बेटा कुछ भी नहीं कमाता था। बेटा शादी में मिला जो भी दहेज था वह उसी से अपना काम चला लेता था। बहू रोज सुबह घर का कचरा डालने के लिए बाहर जाती थी। जब भी बहू सुबह बाहर कचरा डालने के लिए जाती थी तो उसके पास में जो पड़ोसन रहती थी वह उससे रोज पूछती थी कि बहू आज तुम घर से खाने में क्या खाकर आई हो। तब बहू कहती मैं बासी रोटी और ठंडी खाकर आई हूँ। एक दिन ब्राह्मण के बेटे ने यह बात सुन ली। ब्राह्मण के बेटे ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वह अपनी माँ के पास जाकर अपनी माँ से कहता है, हे माँ, तू तो अपनी बहू को रोज गर्म खाना खिलाती है, तब भी तेरी बहू हमेशा बाहर जाकर कहती है कि मैं बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब माँ ने कहा, बेटा मैं तो चारों थालियों में बराबर गर्म खाना परोसती हूँ और सबको देती हूँ, और अगर तुम्हें यकीन ना हो तो कल तुम इसे अपनी आंखों से देख लेना। अगले दिन बेटा तबीयत खराब होने का बहाना करके कंबल ओढ़ कर लेट जाता है। तब बेटे ने देखा कि उसकी पत्नी ने गर्म खीर और पूरी खाई है। जब उसकी पत्नी बाहर जाने लगी तो बेटा भी चुपके से उसके पीछे पीछे चल दिया। जब पड़ोसन ने उसकी पत्नी से पूछा कि आज बहू घर से क्या खाकर आई हो तो बहू बोली मैं तो रोज की तरह आज भी बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब उसका पति उसके सामने आकर बोला, तुम अभी तो गरम गरम खीर पूरी खाकर आई हो और फिर भी तुम पड़ोसन से झूठ बोल रही हो। तुमने अभी अपने पड़ोसन से क्या कहा? तुमने अपने पड़ोसन से कहा कि मैं बासी रोटी खाकर आई हूँ। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा कि यह खाना ना तो तुम्हारी कमाई के पैसों की रोटी है, ना ही तुम्हारे पिताजी की कमाई के पैसों की रोटी है। यदि हम इसी तरह बैठे बैठे धन को खर्च करते रहे तो यह एक दिन कुएं के पानी की तरह समाप्त हो जाएगा। यह सुनकर के उसके पति की आंखें खुल गई और वह कमाने के लिए विदेश चला गया। पति के विदेश जाने पर उसकी पत्नी 12 महीने चौथ का व्रत करती थी। ऐसे करते करते पति को विदेश में रहते रहते 12 वर्ष व्यतीत हो गए। तब चौथ माता और विनायक जी ने सोचा कि अब बेटे को घर बुला लेना चाहिए। तब चौथ माता बेटे के सपने में जाकर बोली कि बेटा अब तू घर चला जा, तेरी पत्नी को बहुत याद आती है तेरी। तब बेटा बोलता है, मैं घर कैसे चला जाऊं, मेरा यहाँ पर बहुत बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता ने कहा कि तू प्रतिदिन सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना। जिनके पैसे बकाया है वह तुम्हें दे जाएंगे और जिनको लेना है वह तुमसे ले जाएंगे। लड़के ने ऐसा ही किया और उसका सारा काम देखते देखते एक ही दिन में निपट गया। तब वह घर जाने लगा। जब वह घर जा रहा था तो रास्ते में उसे एक सांप दिखाई दिया जो आग के पास जा रहा था। यह देख कर के बेटे ने सांप को छेड़ दिया। ऐसा करने से नाग नाराज होकर क्रोधित होते हुए बोले कि है पापी, मैं इस नाग योनि से मुक्ति के लिए जा रहा था और तूने मुझे छेड़ दिया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे डस लूंगा। तब वह आदमी बोला कि है नाग देवता, मैं 12 वर्षों के बाद अपने घर लौट रहा हूँ, आप मुझे जरूर डस लीजिएगा, लेकिन आज मुझे अपने घर वालों और अपनी पत्नी से मिलने दीजिए। आप कल रात को आइएगा और मुझे डस लीजिएगा। नाग देवता ने उसकी शर्त मान ली और वह चला गया। जब लड़का अपने घर आया तो वह बहुत
उदास था। जब उसकी पत्नी ने अपने पति को उदास देखा तो उसने अपने पति से पूछा। तब उसके पति ने उसे सारी घटना बताई। उसकी पत्नी बहुत चतुर थी। उसकी पत्नी ने पहली सीढ़ी पर बालू रेत बिछा दी, दूसरी सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, तीसरी सीढ़ी पर फूल माला बिखेर दिया, चौथी पर इत्र बिखेर दिया, पांचवी सीढ़ी पर मिठाई रख दी, छठवीं सीढ़ी पर जौ और सातवीं सीढ़ी पर रोटी रख दी। रात को जब सांप आया तो सबसे पहले वह ठंडी ठंडी रेत पर लोटपोट के आया। दूसरी सीढ़ी पर उसने दूध पिया और कहा कि मैं एक ब्राह्मण के बेटे को डसना तो नहीं चाहता, लेकिन मैंने वचन दिया है तो मुझे उसको डसना ही पड़ेगा। वह प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़ा तो उसने इत्र की खुशबू ली और आगे बढ़ा। तब विनायक जी ने आगे की सीढ़ी पर रखे हुए जौ से सेल बनाए और चौथ माता ने रोटी की ढाल बनाकर सांप के आगे लगा दिए। सांप को ऊपर आता हुआ देख करके विनायक जी ने चौथ माता से कहा, इस ब्राह्मणी के बेटे की हमें रक्षा करनी होगी, क्योंकि इसकी पत्नी इसके लिए चौथ का व्रत करती है। इसकी पत्नी हम लोगों की परम भक्त है, इसका फल तो इसकी पत्नी को हमें देना ही पड़ेगा। विनायक जी ने जो भी जौ के सेल बनाए थे उसे सांप की मौत हो गई। सुबह होते ही गांव के लोग उस लड़के से मिलने आने लगे, क्योंकि वह पूरे 12 वर्षों के बाद अपने घर लौटा था, लेकिन आवाज देने पर भी वह बाहर नहीं आया, क्योंकि वह अपने घर के अंदर उदास बैठा था, इसलिए उसने किसी से कुछ नहीं बोला। जब लोगों ने देखा कि सीढ़ियों पर तो खून पड़ा हुआ है, तो वह चिल्लाने लगे कि ब्राह्मणी, आज तो तेरा बेटा मर गया। यह देख ब्राह्मणी भी रोने लगी। यह सब देखकर कि उसका बेटा दौड़कर बाहर आया और उसने कहा कि माँ, मैं मरा नहीं हूँ, यह तो मुझे डसने आया वह सांप मरा है, जिसने मुझे डसने का वचन दिया था। यह सब देखकर उस आदमी की पत्नी बहुत खुश हुई कि मेरे पति के प्राण बच गए। तब उसने चौथ माता को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और कहा कि यह चौथ माता की कृपा से संभव हो पाया है। चौथ माता की कृपा के कारण ही मेरा पति आज जीवित बच पाया है। हे चौथ माता, जैसा फल ब्राह्मणी के बेटे को डोट आपने दिया, वैसा फल सभी को देना। कहानी सुनने वाले को, इस व्रत को करने वाले को और सभी को चौथ माता हमेशा सुखी रखें। मित्रों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल धर्म ज्ञान की बात को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।